हेलो बच्चों। तो आज के इस हम लोग एक्सरसाइज में देखने वाले हैं। एक्सरसाइज कौन सा है भाई? तो एक्सरसाइज है 1.3। ठीक है, और ये है एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन क्लास 11th का है। हाँ, तो देखते हैं आज इसके हम लोग कंसेप्ट को ट्राई करेंगे कि अच्छी तरह से इसको हम लोग जान जाए। हाँ, तो देखते हैं। तो जैसा कि हमारे यहाँ पर कुछ टॉपिक लिखा हुआ है, हाँ, मतलब कि कंसेप्ट है इसका कि एक्चुअल में ना ये किस कंसेप्ट पर बेस्ड है। हाँ, तो देखते हैं। हालांकि हम लोग क्वेश्चन वाइज भी कर सकते हैं, देन समझेंगे। हाँ, चलिए देख लेते हैं। पहले पावर सेट है। हाँ, पावर सेट समझते हैं क्या है पावर सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। हाँ, देखिए यहाँ पर आ गया टर्म्स सबसेट्स ऑफ अ सेट ए। हाँ, यानी कि किसका कलेक्शन भाई? तो कोई भी सेट ए है, हाँ, इसका ऑल सबसेट्स, हाँ, को हम लोग क्या बोलेंगे? पावर सेट ऑफ ए। हाँ, इट इज डिनोटेड बाय पावर ऑफ ए इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए, यानी कि नंबर ऑफ ए को ऐसे डिनोट किया जाता है तो एन एन अगर है, हाँ, तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि पावर सेट, ऐसे पावर सेट को ऐसे डिनोट किया जाता है पावर ऑफ ए से। ठीक है, तो उसका वैल्यू होता है ये 2n नहीं है, 2 का पावर n है। हाँ, यानी कि पावर सेट का वैल्यू जो होता है वो होता है 2 का पावर n। तो ये चीज आपको थोड़ा सा कंफ्यूज टाइप का लग रहा होगा कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है, पावर सेट आखिर क्या हम बोल दिए। ठीक है, तो देखते हैं, इस चीज को समझते हैं। जैसे कि ए कोई सेट है, हाँ, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी है। हाँ, अभी हम आप लोग निकालेंगे कि एक्चुअल में ये सबसेट जो है ना, सबसेट ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है। लगे हाथ आपको समझा देंगे। तो सपोज कि कोई सेट सेट ए है, हाँ, जिसमें एलिमेंट्स गिवन है 1 2। हाँ, अब इसका हमें लिखना है सबसेट। सपोज कि इसका हमें लिखना है सबसेट। हाँ, तो सबसेट कैसे हम लोग लिखेंगे? और जब तक हम लोग सबसेट नहीं लिखेंगे, क्योंकि कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट है ना जी, तो जब तक हम लोग कलेक्शन नहीं करेंगे सबसेट का, तब तक हम लोग पावर सेट को कैसे समझेंगे? तो सिंपल सा, अगर इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता है कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो हम लोग निकाल देते कि पावर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 टू द पावर एन। एन क्या है भाई? तो मेंबर है, यानी कि एलिमेंट्स है, तो 1 2, यानी कि 2 का पावर 2 इज इक्वल टू टोटल पावर ऑफ ए क्या हो जाएगा? एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स होता है। हाँ, तो पहले सबसेट इसका निकालना सीखते हैं। हाँ, देन आफ्टर हम लोग आएंगे क्वेश्चंस पे, क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 पर हम अभी दिखाएंगे सबसेट ही निकालना है। तो कैसे सबसेट एक्चुअल हम लोग निकालते हैं वो चीज सीखिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले सबसेट निकालने के लिए करना क्या होगा कि आपको फाई देना होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं फाई। एक स्टेटमेंट लगे हाथ यहीं पर सीख लीजिए, देखिएगा आपको दिखा रहे हैं। ये स्टेटमेंट याद रखना है। देखिए कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हाँ, यानी कि जितने भी सेट होते हैं वो खुद के सबसेट होते हैं। और दूसरा कि द इम्पटी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि ये जो इम्पटी सेट होता है ना, ये लिखिए, ये लिखिए, यानी कि फाइव लिखिए या फिर ये ब्रैसेस इम्पटी लिखिए, तो वो इम्पटी सेट होगा। और जितने भी सेट होते हैं ना, सबका सबसेट है। तो ये क्या चल रहा है एक्चुअल में, देखिएगा आप समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको सबसेट ही लिखना पड़ेगा, यानी कि ये इम्पटी सेट लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सबके लिए होता है। हाँ, अब देखिए कॉमा दे देंगे, इसके बाद क्या करेंगे? 1 और 2 है तो पहले सिंगलेटॉन के लिए लिए जाते हैं, यानी कि सिंगल एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, इसके बाद 2 की, हाँ ठीक है, यानी कि सिंगल 1 लिखेंगे, सिंगल 2 को भी लिखेंगे। हाँ, अब इसके बाद डबल को लेंगे। हाँ, तो डबल में क्या आ जाएगा? ए बी। अगर ट्रिपल आ तो ट्रिपल को लेते हैं। हाँ, अभी भी क्लियर नहीं होगा, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज कि कोई एक एग्जांपल बी का लेते हैं। हाँ, बी में कोई सबसेट है 1 2 3। ठीक है, और देखिए टोटल हमारा क्या था? पावर ऑफ सेट कितना आया था? 4। तो देखिए 4 हो गया ना, 1 2 3 4। हाँ, अगर इसी को अगर पावर ऑफ सबसेट के फॉर्म में अगर लिखना रहता ना, सपोज कि अगर इसी को पावर सबसेट लिखना हुआ, तो ऐसे हम लोग करते हैं पावर ऑफ ए, और इसको लिखने के लिए ना इसी को क्या कर देते हैं, दोनों तरफ से ये कर्ली ब्रैकेट से घेर देते, तो ये बन जाता पावर ऑफ सेट ए। ठीक है, नॉर्मल अगर ब्रैकेट नहीं रहता तो ये सबसेट रहता, लेकिन जैसे ही दोनों तरफ से अगर कर्ली इंक्लूड कर देंगे तो वो पावर ऑफ सबसेट। अब इसका सबसेट देखते हैं पहले। हाँ, सबसेट एक्चुअल में इसका क्या होगा? हाँ, पहले तो हम नंबर ऑफ पावर सबसेट ए करेंगे। अगर तो देखिए कितना है, 1 2 3,
यानी कि 2 टू द पावर n यानी 2 टू द पावर 3 यानी कि 2 2 जा 4 2 जा 8, टोटल 8 एलिमेंट्स आएंगे। हाँ, तो 8 एलिमेंट्स आएंगे, तो देखते हैं 8 एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे। तो हम आपको क्या बताएंगे, पहले सिंगलेटॉन लिया जाता है, यानी कि बारी बारी से सबके लिए। हाँ, तो देखिए 1 5 तो सबके लिए रहेगा ही। हाँ, दे देंगे 1 कॉमा 2 कॉमा 3, ठीक है। 1 2 तो सिंगलेटॉन। अब डबल वाले को लेंगे, तो डबल वाले में क्या क्या आ जाएगा, 1 2, हाँ, ऐसे ही 1 3 भी आ जाएगा। हाँ, ऐसे ही 2 3 आ जाएगा, ऐसे ही, यानी कि डबल वाले को भी हम लोग ले लिए। टोटल कितना, 1 2 3 4 5 6 7। अब डबल वाले को, तो अब ट्रिपल वाले को ले लेंगे, तो 1 2 3, और यही हो गया सबसेट। ठीक है, टोटल 8 आ गया ना जी। तो कहने का मतलब ये सबसेट हो गया। अब यदि यहीं पर हमें पावर ऑफ सबसेट ए अगर लिखना होता, तो सिंपल से क्या करना है, जैसे पहले वाला क्वेश्चन में किए थे, दोनों की तरफ कर्ली ब्रैकेट ऐड कर दिए, तो ये बन जाएगा हमारा पावर ऑफ सेट ए। ठीक है, तो आई होप कि पावर समझ गए होंगे कि पावर क्या है, यानी कि सबसेट ऑफ सेट ए, यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए, यानी कि कोई भी सेट है उसका कलेक्शन जब सबसेट में लेते हैं तो वो हो जाता है। तो लगे हाथ में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 अभी इसी कंसेप्ट को पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तब जब और ज्यादा अच्छे से, जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर कुछ है कि राइट डाउन द ऑल सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, जैसे कि ए का हमें फाइंड आउट करना है, तो सिंपल सा क्या करना है भाई, 5 हम लोग लिए, सबके लिए है, सबके लिए सबका सबसेट होता है 5, और चूंकि ये सिंगल ही एलिमेंट्स है तो ए, ये हमारा हो गया बस आंसर नॉर्मली। हाँ, ऐसे ही ए बी है, तो पहले लिख देंगे 5, हाँ, इम्पटी सेट लिखेंगे सबके लिए। नेक्स्ट सिंगलेटॉन लिखेंगे यानी कि ए और बी लिखेंगे, और नेक्स्ट किसका लिखते हैं, डबल वाले को लिख देंगे हम लोग। ठीक है, ये यानी कि ये आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही अगर 1 2 3 है तो सबके लिए 5 सबसेट होता है, ऐसे ही 1, ये ऑलरेडी हम बना भी चुके हैं, फिर से देख लीजिए आप लोग, 2 3, ठीक है, ऐसे ही 1 2 1 3, इसके बाद 2 3, इसके बाद 1 2 3, ठीक है। ऐसे ही 5, देखिए ये 5 दिया, 5 क्या कर रहा है कि आप सबसेट फाइंड आउट करिए, तो सिंपल सा 5 सबका सबसेट ही होता है। हाँ, तो 5 का सबसेट क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। यहाँ पर एक स्टेटमेंट आप डाल सकते हैं कि 5 इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। हाँ, यानी कि 5 जो होता है सबका सेट्स होता है। हाँ, तो ये आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक 5 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है। हाँ, पावर ऑफ सबसेट पर है, जैसे करेगा हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर ऑफ ए। ठीक है, पावर यानी कि पावर सेट आपसे पूछ रहा है, और ए का वैल्यू दे दिया है 5। हाँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सबसेट बताना है। तो हम लोग एलिमेंट यानी कि फॉर्मूला जैसा कि जानते हैं, पावर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या जानते हैं, 2 टू द पावर एन। हाँ, तो 2 टू द पावर यहाँ पर क्या है, 5 है, 5 है ना जी। तो 5 यानी कहने का मतलब क्या है कि जीरो, इम्पटी सेट है ना, तो इम्पटी सेट का मतलब कि एक भी एलिमेंट्स नहीं है, यानी कि जीरो है, तो आप लिख देंगे जीरो। हाँ, तो आप याद करिए, आप रूल पढ़े होंगे कि ए टू द पावर जीरो का वैल्यू क्या होता है, 1। अगर किसी भी डिजिट का पावर अगर जीरो रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर 2 टू द पावर जीरो, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, क्या 1 आ जाएगा। तो 1 कहने का मतलब, तो हम सिंपल से लिख देंगे, सो पावर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि 1 है ना, तो 1 है तो हम लोग लिख देंगे 5। क्या ध्यान रखना है कि ये 5 हो जाएगा, यानी कि एक एलिमेंट से एक एलिमेंट्स हमने लिख दिया, और यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कंसेप्ट की ओर। ये तो मतलब बताया, तो उस कंसेप्ट आपका 2 क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। हाँ, नेक्स्ट कंसेप्ट समझेंगे और देन उसी समय क्वेश्चन भी कर लेंगे, बहुत इजी हो जाता है। यूनिवर्सल सेट समझते हैं हम लोग। हाँ, यूनिवर्सल सेट क्या है, सेकंड टॉपिक जो हमारा है यूनिवर्सल का है। हाँ, देखिएगा यूनिवर्सल क्या है, तो कह रहा है कि a set that contains all set in the given context is called the universal set। हाँ, यानी कि all set, हाँ, यानी कि आपको ध्यान में रखना है कि एक ऐसा सेट लेना है जिसमें छोटे छोटे जितने भी सेट है ना, सब उसमें इंक्लूड हो जाए। सपोज, और इसको हम लोग कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, देखिए यू से। हाँ, कैपिटल यूनिवर्सल है। तो देखिएगा आपको समझाते हैं कैसे ये चीज। मान लिया जाए कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 ले लिए, ठीक है, बी इज इक्वल टू
4 5 6 ले लिए, ठीक है, एंड C इज इक्वल टू 7 8 9 ले लिए। अब इन सब का अगर यूनिवर्सल सेट की अगर बात किया जाए कि इन सब का ABC के यूनिवर्सल सेट एक लिखिए, तो सिंपल सा ऐसा लेना है ना कि ये तीनों का तीनों ना इसमें इंक्लूडेड हो जाए। अगर डबल रिपीट होगा तो रिपीट आपको नहीं करना है, इसमें सिंगल ही। जैसे देखिए 1 2 3, तो यूनिवर्सल में हम लोग लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देख लीजिए सबका आ गया, A B और C जितने भी एलिमेंट्स है ना ये यूनिवर्सल में आ गए, तो इसको हम लोग बोलेंगे ना कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। हाँ, अ सेट दैट कंटेन ऑल सेट इन द गिवन कंटेक्स्ट। हाँ, यानी कि जितने भी दिए हुए रहेंगे ऑल सेट को अपने में इंक्लूड कर लेगा, दैट इज द यूनिवर्सल सेट। हाँ, इस पर एक क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर है 9। हाँ, देख लेते हैं इसका कंसेप्ट, समझ लेते हैं अभी लगे हाथ क्या, तो बेहतर रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पर सबसेट का ही ये क्वेश्चन, सॉरी यूनिवर्सल का कह रहा है कि गिवन दैट अ सेट A इक्वल टू 1 3 5, B इज इक्वल टू है 2 2 4 6 एंड C इज इक्वल टू 0 2 4 6 8, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल सेट एस एस इसमें कह रहा है, हालांकि यू से भी नोट करते हैं, फॉर ऑल थ्री सेट ए बी एंड सी। हाँ, यानी कि कह रहा है ना इसमें आप कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे जैसे कि वन नंबर दे दिए, वन कह रहा है कि क्या ये ए बी सी का ये सबसेट है, तो देखिए तो जीरो ये कह रहा है, जीरो। हाँ, तो जीरो है ना हमारा, तो देखिए जीरो तो है यहाँ पर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास है 1, यहाँ पर 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 5 हाँ भी, हाँ 5 भी है, 6 भी है। हाँ, लेकिन देखिए तो ये 8 ऐसा एलिमेंट्स है, 8 जो कि इसमें नहीं है। हाँ, और इसी की वजह से यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, लिख देंगे कि 8 नॉट बिलोंग फ्रॉम दिस सेट। हाँ, यहाँ पर लिख देंगे कोई भी ऐसे नॉट बिलोंग फ्रॉम सेट। हाँ, सो इट इज नॉट यूनिवर्सल। हाँ, यूनिवर्सल सेट यानी कि इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड नहीं कर रहा है। फाइव, हाँ, फाइव तो सबका सब सेट होता है ना जी, यूनिवर्सल सेट थोड़ी ना होता, तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा। इसमें फाइव का मतलब क्या होता है, जीरो, तो जीरो से केवल काम चल जाएगा, नहीं ना चलेगा, तो ये ऐसे ही कट गया, ठीक है, यूनिवर्सल सेट। अब इसमें देखते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए पूरी 10 तक इंक्लूड कर दिया क्या, 9, मतलब अब ये नहीं, अब देखिएगा कि 10 10 यहाँ पर है, तो इसमें किसी में 10 नहीं, ये हमें नहीं देखना है, बल्कि इन सबको आपको केवल देखना है कि ए बी और सी जो है ये सारे मतलब कि इंक्लूड है कि नहीं उस सेट में क्या। तो अगर वो इंक्लूड हो गए इट मींस के हो गए, तो सिंपल सा यहाँ पर हम लिख देंगे कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बी एंड सी आर अवेलेबल available this set in this set। हाँ, so this is यूनिवर्सल सेट, यानी कि इसमें ना, इसमें सारे के सारे जो हैं एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, इसलिए ये यूनिवर्सल हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट 4 नंबर को चेक कर लेते हैं कि ये यूनिवर्सल है या नहीं है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, देखिए यहाँ पर कि यहाँ सी में एक जीरो एलिमेंट है, तो जीरो एलिमेंट आपका इसमें है, जीरो एलिमेंट इसमें नहीं है, तो लिख देंगे जीरो नॉट बिलोंग हियर सेट। हाँ, सो ये भी यूनिवर्सल नॉट यूनिवर्सल हो जाएगा, ठीक है, लिख देंगे नॉट यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो इसका भी कंसेप्ट आई होप कि क्लियर हो गया होगा। हाँ, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अच्छा, एक और है, हालांकि 8 नंबर क्वेश्चंस भी यूनिवर्सल सेट पर ही डिपेंड है, तो देखते हैं। कह रहे कि व्हाट यूनिवर्सल सेट एस एस, हाँ यू या एस जो भी, हाँ, वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, कह रहा है कि दो क्वेश्चन दिए, द सेट ऑफ अ राइट ट्रायंगल, हाँ, और सेकंड क्वेश्चन है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ, एक ही में आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सिंपल सा इन दोनों के लिए ना, इन दोनों क्वेश्चन के लिए एक आपको यूनिवर्सल देना है, तो सपोज कि एक हम यूनिवर्सल के लिए एक बॉक्स बना देंगे, क्या ये यूनिवर्सल हो गया, या एस इसमें दिया हो तो एस, ठीक है, ये एस हालांकि दिया यूनिवर्सल के लिए। अब कह रहे हैं द सेट ऑफ ऑल राइट ट्रायंगल। हाँ, कहने का मतलब कि ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है, ये क्या है भाई हमारा, तो ये हमारा राइट ट्रायंगल, ठीक है, ये राइट ट्रायंगल हो गया। अब नेक्स्ट
नेक्स्ट करें द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। हाँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि दो साइड इसके इक्वल होंगे। हाँ, ये हो गया। हाँ, यानी कि ये क्या है, तो ये हमारा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। हाँ, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि क्या है ये लिख दिए। एक्चुअल में आपको एक ऐसा यूनिवर्सल लेना है, तो हम यूनिवर्सल में मान के चलिए कि ये एक ले लिए। हाँ, मान के चलिए कि ये ट्रायंगल है। हाँ, एक सपोज करना है आपको कि ये ट्रायंगल है, आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। और इस यूनिवर्सल में हम इन दोनों ट्रायंगल को ले लिए, क्योंकि राइट ट्रायंगल जो है कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल के बिलोंग करता है, एक ट्रायंगल के ग्रुप से ही ना, ट्रायंगल के ग्रुप से ही बिलोंग करेगा। हाँ, या फिर इन दोनों को बदले में एन से लिख देंगे, ऑल पॉसिबल ट्रायंगल। क्या, ऑल पॉसिबल ट्रायंगल यानी कि जितने भी पॉसिबल ट्रायंगल है सब में तो राइट एंगल ट्रायंगल भी हो जाएगा। अब आइसोसेलेस, तो इसका भी आंसर हम लोग लिख सकते हैं ऑल पॉसिबल ट्रायंगल, ऑल पॉसिबल ट्रायंगल। तो ये इसका डायग्राम हम बना, ऑल पॉसिबल ट्रायंगल कहने का मतलब कि अब इसमें जितने भी ट्रायंगल हम ले लिए तो उसी में राइट ट्रायंगल भी आएगा क्या, और इसमें पॉसिबल ट्रायंगल में ही आइसोसेलेस भी आता है। तो इसीलिए ये आपका आंसर ऑल पॉसिबल ट्रायंगल लिख दीजिए, और उसके लिए ये डायग्राम आप बना सकते हैं। यानी कि ये जो आपका आया ये यूनिवर्सल का आ गया। ठीक है, तो यूनिवर्सल का कंसेप्ट आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट समझते हैं कंसेप्ट, और देन हम लोग क्वेश्चंस को समझ लेंगे लगे हाथ। क्या, इससे क्या होता है ना कि पूरी कंफ्यूजन जो है ना आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इंटरवल्स का देखते हैं, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, देखिएगा, दो इंटरवल होता है, इंटरवल ऑफ सबसेट आर यानी वही रियल नंबर। तो दो सबसेट होता है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम समझा रहे हैं, पेन को चेंज कर देते हैं थोड़ा। तो दो, एक होता है ओपन, देखिए ये ओपन है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। हाँ, और दूसरा इंटरवल का नाम है क्लोज इंटरवल। हाँ, ये हमारा क्लोज हो गया। ठीक है, तो इसमें जनरली में क्लोज में क्या चलता है, लेस एंड इक्वल चलेगा या ग्रेटर एंड इक्वल चलेगा। और ओपन में क्या होता है, ओपन में केवल या तो लेस रहेगा या फिर ग्रेटर रहेगा, सिंपल सा। हाँ, इक्वल जहां लग गया वहां पर समझिए कि क्लोज इंटरवल का यूज हो जाएगा, और जहां पर सिंपल सा रहा वहां पर लेस और ग्रेटर रहा तो वहां पर ओपन हो जाएगा। पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। करेंगे लेट ए एंड बी बी टू गिवन रियल नंबर सच दैट ए लेस बी। हाँ, यानी कि दो रियल नंबर है जहां पर बी जो है ग्रेटर है ए से। हाँ, देन एन ओपन इंटरवल इज डिनोटेड बाई, देखिए वही चीज लिखा हुआ है कि अगर बी ग्रेटर है ना ए से, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे ए बी। ठीक है, ओपन है ना जी, ओपन, ओपन इंटरवल हम बोले थे कि केवल आपको नॉर्मल ब्रैकेट के अंदर रहेगा। हाँ, अब वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जिसको ब्रेसेस बोलते हैं, इज द सेट ऑफ रियल नंबर एक्स। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में मान के लिखना है, यही स्टेटमेंट है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। हाँ, तो देखिए एक्स इज ए, और ए से ग्रेटर एक्स हो जाएगा, लेस, सॉरी ग्रेटर हो जाएगा, लेस बी हो जाएगा। सिंपल सा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जहां भी ओपन कहेगा तो ये वाली सिंबल देना है आपको, केवल यही वाला सिंबल देना है, बीच में एक आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अ क्लोज इंटरवल डिनोटेड बाय, देखिए दिस लाइक दिस, है ना, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट लग जाएगा, इज द सेट ऑफ रियल नंबर। और देखिए इसमें लग गया ना लेस देन और इक्वल देन, दोनों सिंबल लग गया ना जी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों सिंबल लग जाता है। नेक्स्ट थर्ड टर्म्स पढ़ते हैं, इंटरवल क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट द अदर। हाँ, कहने का मतलब कि एक इंड पर ओपन रहेगा यानी कि ऐसे, और अदर पर क्या रहेगा, सॉरी पहले कह रहा है ना कि वन इंड, तो पहले इंड कर लेते हैं, ये इंड क्लोज रहेगा और दूसरे पर ओपन रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी ओपन। हाँ, ध्यान देना है, सेमी ओपन। हाँ, और दूसरे में सेमी क्लोज इंटरवल इज डिनोटेड बाय लाइक दिस। हाँ, सेमी ऐसे डिनोट करेगा, यानी कि फर्स्ट साइड में ओपन रहेगा और सेकंड में क्लोज रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बोल देंगे सेमी क्लोज। हाँ, हालांकि इसका क्वेश्चन भी है इसमें। तो यानी कि देखिए ये ओपन है इसलिए ये सिंपल लेस का सिंबल लग गया, और इधर क्लोज है तो लेस एंड इक्वल का सिंबल लग गया। हाँ, और फोर्थ टर्म्स कह रहा है कि, और देखिए ये क्लोज है और ये ओपन है यानी कि सेमी क्लोज, इज द सेट ऑफ रियल नंबर, कुछ इस तरह से इसको हम लोग लिखें। देखिए ओपन है, सॉरी ये क्लोज है, तो क्लोज के लिए देखिए ग्रेटर एंड इक्वल, और यहाँ पर क्या है भाई, तो यहाँ पर ओपन है तो
ओपन है तो ये ओपन, यानी कि सिंपल सा लेस का ध्यान रहना चाहिए बस कि ओपन रहेगा तो सिंपल से ये सिंबल रहेगा लेस एंड ग्रेटर, लेकिन वही क्लोज रहेगा तो लेस देन एंड इक्वल देन हो जाएगा सिंबल। हाँ, अब इस पे रिलेटेड ना एक क्वेश्चन करेंगे ना तो और ज्यादा क्लैरिटी आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर है कौन सा है भाई, इंटरवल का क्वेश्चन 4 5 बन गया 6। हाँ, इंटरवल 6 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उम्दा क्वालिटी का। हाँ, तो देखते हैं और इसके कंसेप्ट को जो ना अच्छी तरह से आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। क्या 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। हाँ, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको सिंपल सा लिख देना, इसकी वैल्यू को लिख देना कि कैसे। तो कह रहा है कि x इज टू x। हाँ, क्वेश्चन है x इज टू, ये बिलोंग्स टू है, ठीक है, x बिलोंग्स टू, ध्यान दीजिएगा, x बिलोंग्स टू आर फॉर रियल नंबर -4 लेस एक्स लेस एंड इक्वल देन 6 है। तो आपको बताएं, देखिए यहाँ पर क्या लग गया, यहाँ पर लेस एंड इक्वल यानी कि इस तरफ से क्लोज हो जाएगा और इस तरफ से सिंपल सा ये सिंबल दिया हुआ तो इस तरह से ओपन हो जाएगा। क्या, तो हम लोग लिखेंगे -4, तो -4 पर क्या रहेगा तो ओपन रहेगा। हाँ, कॉमा 6 है तो 6 पर क्या रहेगा हमारा क्लोज हो जाएगा। क्या, सिंपल से ये लिखना था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर भी ये बिलोंग यानी कि सिंबल कुछ इस तरह से है। हाँ, जो भी यहाँ पर है ना इस तरह से बिलोंग का सिंबल है। देखिए, तो ये क्या है -12, -12 पर क्या है, देखिए ये सिंपल सा लेस है, तो लेस है तो क्या हो जाएगा ओपन, और यहाँ पर भी लेस ही है सिंपल सा, तो कॉमा देकर -10 लिख देंगे, यहाँ पे ओपन छोड़ देंगे। क्या, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x बिलोंग्स टू रियल नंबर 0, और 0 पे क्या है, देखिए ये क्लोज लग गया, लेस एंड इक्वल है ना जी, तो क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो यहाँ पर लेस है, तो यहाँ पर लेस है तो सिंपल से लिख देंगे 7, और इसको ओपन का ओपन ही छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे ही 3 लेस एंड इक्वल आ गया यानी कि क्लोज हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे 3, और यहाँ पर भी लेस एंड इक्वल आ गया, इट मीन ये भी क्लोज है। हाँ, लेस एंड इक्वल आ गया यानी कि जहाँ पे इक्वल आ जाएगा तो वो क्लोज हो जाएगा, और नॉर्मल रहा तो एक और क्वेश्चन इसी पे है 7 नंबर क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना होगा। हाँ, थोड़ा सा समझ, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। हाँ, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से 1 -3 to 0, यानी कि ये ओपन दिया हुआ है। हाँ, दोनों तरफ से देख रहे हैं ओपन है, -3 और 0। हाँ, तो चलिए देखते हैं हम लोग, तो हम लोग तो जानते ही हैं कि कैसे लिखना है भाई, तो सिंपल सा हम लोग रूल ये जानते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो सारे क्वेश्चन सेट बिल्डर के लिए एक्स सच दैट एक्स तो लिखना ही होगा, और एक्स बिलोंग किससे कर रहा है, तो जैसे कि देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि रियल नंबर, सब रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो -3 और 0 भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। हाँ, तो बिलोंग कर रहा है, तो अब लिखेंगे हम लोग -3 है तो -3 लिखेंगे। हाँ, अब देखिए फर्स्ट तरफ क्या है, ये ओपन है और दूसरे तरफ भी ओपन है, तो सिंपल सा लेस का सिंबल देंगे। हाँ, लेस, बीच में हम लोगों को एक्स तो रखना ही रखना है। हाँ, और यहाँ पर भी लेस कहाँ तक है, तो 0 तक है, और इसको कर लेंगे क्लोज। तो ये एक्चुअली में हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा ओपन इंटरवल। हाँ, लिख देते हैं, एक तरफ से नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। ओपन इंटरवल। नेक्स्ट, दोनों क्लोज है। हाँ, तो लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, हाँ, और एक्स बिलोंग किससे करेगा, तो रियल नंबर से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब देखिए तो दोनों तरफ से क्लोज है, तो लिखेंगे 6 लेस एंड इक्वल एक्स लेस एंड इक्वल 12। हाँ, दोनों तरफ से यानी कि इक्वल आएगा तभी तो क्लोज होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देंगे कि ये कौन सा है, तो ये हमारा क्लोज इंटरवल है। कंसेप्ट आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, एक ओपन है और दूसरा दूसरा क्लोज है। हाँ, तो देखते हैं इसको भी, एक्स सस्टेड एक्स बिलोंग्स फ्रॉम रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर से बिलोंग कर गया। अब देखिए 6 के पास ओपन है तो लेस, हाँ, एक्स, और 12 के पास क्लोज है तो लेस एंड इक्वल 12, सो सिंपल। ठीक है, ऐसे ही अगर 4 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो इसको भी लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। हाँ, -3 के पास क्या है, क्लोज है, तो -23 के पास लेस एंड इक्वल एक्स, 5 के पास ओपन है तो 5, सॉरी, लिखेंगे लेस, सॉरी ग्रेटर 5। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी कि -23 लेस एंड इक्वल देन एक्स लेस 5।
हाँ, यानी कि 5 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा x से। तो ये आई होप कि इंटरवल का कंसेप्ट जो होगा ना वो क्लियर हो गया होगा। तो कहने का मतलब भी देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिए, 7 नंबर भी देख लिए, 8 नंबर भी देख लिए, ये 6 नंबर भी देख लिए, 5 नंबर भी देख लिए, 4 नंबर भी देख लिए। हाँ, बाकी का रहा क्या, कौन सा क्वेश्चन, 3 रहा। अच्छा, 3, 2 और 1 रहा ना, देख लेते हैं इसको भी अच्छी तरह से, इसका भी कंसेप्ट हम लोग समझेंगे। हाँ, ये तो वही है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स 2 टू द पावर n है। ठीक है, यानी कि सबसेट जब निकालने के लिए कहेगा ना तो 2 टू द पावर n का फॉर्मूला उसमें अप्लाई कर दीजिएगा, वो आंसर आ जाएगा। हाँ, अब एक सबसेट का, हालांकि इसका कंसेप्ट पिछले वीडियो में हमने डाल रखा है, फिर भी यहाँ पर समझा देना। देखिए, a set A is said to be subset of B if the every element of set A belongs from set B, यानी कि जब सेट ए का एलिमेंट्स जो है, हाँ सपोज कि सेट ए का एलिमेंट्स 1 2 3 है और सबसेट बी का एलिमेंट्स है 5 2 3 1 4। ठीक है, तो देखिए 1 बी से बिलोंग कर रहा है, 2 बिलोंग से भी बिलोंग कर रहा है और 3 भी बिलोंग कर रहा है। हाँ, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे कि ए सबसेट बी है। हाँ, या फिर हो गया ये मतलब कि ए जो है वो बी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसका इसके कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन नंबर कुछ फर्स्ट है। हाँ, तो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चंस को। क्वेश्चन से मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल, और सिंबल इसमें आपको दिया हुआ है, देखिएगा यहाँ पर है बिलोंग टू, यहाँ पर है नॉट बिलोंग टू। हाँ, जो बिलोंग करेगा उसको लिख दीजिएगा, जो नहीं करेगा वो देखिए 2 3 4, क्या इसमें 2 3 4 है, तो है तो क्या लिखेंगे, सिंपल सा कि ये बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो लिख देंगे कि ये बिलोंग कर रहा है, यानी कि ए बिलोंग टू बी। हाँ, ए बी हालांकि नहीं है, आपको केवल यहाँ पर फिल कर देना इस तरह से। हाँ, सिंपल सा। नेक्स्ट है ए बी सी, देखिए तो इसमें कहाँ है, बी सी तो है, ए तो है ही नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट। हाँ, नॉट ऐसे लिख देंगे, हो गया। हाँ, नेक्स्ट है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, यानी कि आपके स्कूल के 11th क्लास के सभी बच्चे जो हैं, क्या ये बिलोंग करेंगे, एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, यानी कि आपके स्कूल के सारे बच्चे। हाँ, यानी कि ये जो है सारे बच्चे, तो जितने भी 11th क्लास के बच्चे हैं वो आपके स्कूल के सारे बच्चे से बिलोंग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हाँ, तो ये लिख देंगे बिलोंग कर रहे हैं। हाँ, ऐसे ही नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन प्लेन, सर्कल की बात कर रहा है, कोई भी प्लेन में सर्कल की बात कर रहा है। फिर ये कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर का तो लगभग इतना अगर होगा। हाँ, और इसमें कह रहा है कि कोई भी सर्कल हो, सपोज दैट एज इतना भी बड़ा हो जाएगा, इतना भी बड़ा हो जाएगा, तो जो बड़ा वाला इतना भी बड़ा होगा तो बड़ा वाला क्या इससे बिलोंग करेगा, बिल्कुल बिलोंग नहीं करेगा। ये तो केवल इसका इसका लिमिटेशन दे दिया कि ये 1 ही यूनिट का होना चाहिए, लेकिन इसमें तो 2 यूनिट 3 यूनिट सब यूनिट का है, तो ये बिलोंग बिल्कुल नहीं करेगा, तो ये लिख देंगे नॉट बिलोंग टू। हाँ, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक्स सब्जेक्ट एक्स इज ए ट्रायंगल इन प्लेन। हाँ, किसी भी ट्रायंगल की ये बात कर रहा है, प्लेन में जो भी ट्रायंगल हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी। अब ये कह रहा है कि एक सब्जेक्ट एक्स इज रेक्टेंगल, ये तो रेक्टेंगल की बात किया, तो ये तो ट्रायंगल रेक्टेंगल से कैसे बिलोंग करेगा, बिलोंग करेगा नहीं, तो नॉट बिलोंग टू लिख देंगे। क्या नेक्स्ट है एक्स इज सब्जेक्ट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन प्लेन, ये इक्विलेटरल की बात कर रहा है, स्पेशल ट्रायंगल की बात कर रहा है, इक्विलेटरल है। ठीक है, ध्यान रखना है ये इक्विलेटरल है। और ये करेंगे एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, ये पूरी ट्रायंगल की ही बात कर दिया है। क्या, तो पूरी ट्रायंगल में आपका इक्विलेटरल भी आ जाएगा, आइसोसेलेस भी आ जाएगा। क्या समझे, तो इक्विलेटरल है, यानी कि ये बिलोंग बिल्कुल ही करेगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आएंगे 7 नंबर क्वेश्चंस। एक्स सच एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर की बात किया है, यानी कि 2 4 6 8 डॉट डॉट। हाँ, और इसमें कह रहा है कि एक्स इज एन इंटीजर्स। हाँ, तो आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर जब लिखिएगा तो सब आ जाएगा इसमें, निगेटिव और पॉजिटिव सारे के सारे डिजिट आ जाएंगे, तो सारे के सारे डिजिट आ जाएंगे, तो इसमें निगेटिव भी मिलेगा पॉजिटिव भी मिलेगा, यानी कि देखिए 2 है तो 2 यहाँ पर मिलेगा, आगे अगर बढ़ाते चले जाएंगे तो उसमें 4 भी मिलेगा, 6 भी मिलेगा और 8 भी मिलेगा, कहने का मतलब ये भी बिलोंग कर रहा है। क्या, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, होना नहीं चाहिए।
करेक्ट, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हाँ, ट्रू और फॉल्स आपसे पूछ रहा है। एक बार हम सिंबल थोड़ा सा अच्छे कर देते हैं। देखिए यहाँ पर नॉट बिलोंग टू है, यहाँ पर बिलोंग टू है, यहाँ पर भी बिलोंग टू है। हाँ, 4 नंबर क्वेश्चन में भी बिलोंग है। यहाँ पर एलिमेंट्स का दिया हुआ कि ये एलिमेंट है या नहीं है ना। और 6 नंबर में भी, 6 नंबर में बिलोंग टू हो गया। बिलोंग टू, ठीक है, कंसेप्ट समझते हैं। हाँ, देखिएगा फर्स्ट करेक्ट, ए बी बिलोंग नहीं कर रहा है, बी सी ए बिलोंग तो बिल्कुल कर रहा है भाई, तो ये फॉल्स हो गया ना, गलत है। नेक्स्ट, ए ई बिलोंग कर रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश, तो वोवेल इन इंग्लिश क्या होता है, ए ई आई ओ यू ना जी, तो ए ई से बिलोंग करेगा तो बिल्कुल बिलोंग करेगा, तो ये हो जाएगा ट्रू। क्या क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की बात किया जाए तो 1 2 3 और इसमें 1 3 5 कहाँ बिलोंग कर रहा है, इसका 2 जो है ही नहीं इसमें, तो ये बिल्कुल ही फॉल्स हो जाएगा। क्या ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है कह रहा है कि ए जो है, देखिए ये ध्यान दीजिएगा, सेट ए जो है इसमें बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, तो ये हो जाएगा ट्रू। हाँ, कंफ्यूजन होगा, एक दो क्वेश्चन इसमें है इस जो आपको कंफ्यूज करेगा। देखिएगा नेक्स्ट, अब कह रहा है ये 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से कि ये ध्यान देना है कि ये यहाँ पर जो हम समझाएं क्वेश्चन, ये सेट है, ये सेट है, ठीक है, यानी कि सेट जो है ये ए सेट है। लेकिन अगर यहाँ पर कह रहा है कि सेट ए एलिमेंट्स है, बिल्कुल नहीं है। क्या एलिमेंट्स होने के लिए ऐसे लिखना चाहिए था कि ए बिलोंग्स टू ए बी सी, ठीक है, लेकिन ये तो सेट ही दे दिया है, इसीलिए ये हो जाएगा फॉल्स। हाँ, ये पार्ट जो है ये सेट है, समझे, ये सेट है, नॉट कि ये एलिमेंट्स है, ध्यान देना है। एलिमेंट्स कहने का मतलब ये विदाउट ब्रेसेस होगा, इसमें ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन समझिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। देखिएगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से जितने भी नेचुरल इवन नंबर है उसको लेना था, 2 और 4 हो जाएगा। क्या अब एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, जो 36 को डिवाइड कर सके। क्या तो 36 को कौन कौन डिवाइड करेगा, तो 1 2 3 4 कर देगा, 5 नहीं, 6 कर देगा, 9 कर देगा, 12, इसके बाद 18, इसके बाद 36, ठीक है। अब क्या उसमें 2 और 4 बिलोंग कर रहा था, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, 2 भी है और यहाँ पर 4 भी है। क्या तो ये सिंपल सा, ये भी हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, और ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये लास्ट है और इम्पोर्टेंट भी है। हाँ, इसमें 9 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट का यूज हुआ है, इसीलिए। हाँ, इनकरेक्ट और करेक्ट बताना है आपको, सिंपल सा। तो कह रहे कि 3 और 4 जो है, देखिए ये सेट दिए कि 3 और 4 जो है क्या बिलोंग, देखिए इसमें भी सिंबल थोड़ा सा गड़बड़ है। देखिए ये सेट सबसेट का सिंबल दिया ना, ये एलिमेंट का दिया हुआ है। हाँ, ये भी एलिमेंट का दिया हुआ है। 5 नंबर सबसेट है। हाँ, ये देखिए, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। चलिए पहले इतना देख लेते हैं हम लोग। तो 3 4 जो है, हाँ ध्यान देना है, यहीं पर ध्यान देना है, बहुत अच्छा है कि 3 और 4 जो है ये एक्चुअल में, देखिए यहाँ पर देखिए, ये सेट बिल्कुल नहीं है, ये इसका एलिमेंट है। अब पहले यहाँ पर काउंट करिए कि यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर देखिए एक 1 है एलिमेंट, एक 2 है एलिमेंट, 3 4 ना एक यूनिट ही काउंट करेंगे। क्या 3 4 अलग अलग नहीं है, देखिए 3 4 जो है एक ही में है, क्योंकि ये देखिए ब्रैकेट, तो एक यूनिट को डिनोट कर रहा है और एक यूनिट 5 है। हाँ, तो इसलिए 3 4 जो है वो एलिमेंट है, ना कि ये सेट है। अगर सेट आप करना चाहते हो तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा, यानी कि 2 यहाँ पर ब्रैकेट देना पड़ेगा। हाँ, तब जाके इसको सेट बोलिएगा। क्या तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। हाँ, कंफ्यूजन आई होप कि नहीं होगा। हाँ, यानी कि 3 और 4 उसके अंदर एलिमेंट है ना जी, 1 जो है ये 1 एलिमेंट है ना, अगर ये ऐसे लिखेंगे तब ना ये सेट बनता है। क्या तो वैसे ही 3 और 4 एक एलिमेंट के रूप में ऐसे ही दिया हुआ है, इसको अगर सेट बनाना तो इसके ऊपर एक और देना पड़ेगा, और ये ऐसे ही बोल रहा है ना कि 3 4 इसका इससे बिलोंग कर रहा था, बिल्कुल नहीं बिलोंग कर रहा है। हाँ, अब देखिए 3 4, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही दे दिया ताकि आप समझ लीजिए अच्छे से। हाँ, ये सिंपल, ये नहीं है, ये ब्रैकेट नहीं है। हाँ, एक ही सिंगल है, 3 और 4 ये बिलोंग कर रहा है, ऐसे बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, अभी तो हम बताएं, तो ये हो गया करेक्ट,
ठीक है। अब देखिए फिर अगला भी वैसे ही दे दीजिए आपको, ये पूरा कंसेप्ट जो है ना आपका क्लियर हो जाए। तो अभी हम आपको समझाए थे कि जब इस तरह से दे देगा तब ये सिंबल हम लोग बिलोंग्स कर सकते हैं, तो ये भी हो जाएगा करेक्ट। ठीक, अब अगर वन बिलोंग कर रहा है ए से, वन जो है वन वन बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है वन से, हाँ, तो ये भी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन वन, देखिए वन सेट है ए का, वन सबसेट है, तो सबसेट का मतलब क्या है कि ऐसे होना चाहिए, हाँ, तो इसीलिए ये वन वाला क्वेश्चन जो है क्या है, 6.5 नंबर क्वेश्चन, हाँ, तो वन जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनकरेक्ट। क्वेश्चन कहीं गलत नहीं है, बताएं एक बार, पहले देखिएगा यहाँ पर ऐसे कुछ दिया हुआ 1 2 3 4, नेक्स्ट है 5, क्वेश्चन नंबर पहले 5 हम लोग देखते हैं 5 क्या है भाई। तो 5 कह रहा है कि वन, एक्चुअल क्वेश्चन ये कह रहा है ये वन एलिमेंट्स, अच्छा वन तो हो ही गया, 4 नंबर में ही वो चीज दे दिया है ना, थोड़ा सा गलती हमने कर दी है। तो वन वन सबसेट है, बिल्कुल नहीं है, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि 1 2 5 सेट है ए का, देखिए तो 1 2 और ये 5, क्या 1 2 5 है, तो बिल्कुल 1 2 5 तो देख ही रहा है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर करेक्ट, हाँ, यहाँ पे सिंबल ये दिया हुआ है, हाँ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी 1 2 5, थोड़ा सा मिस्टेक एक्चुअल हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से है, ठीक है, एलिमेंट की बात कर रहा था, एलिमेंट ये थोड़ी है, ये तो सबसेट है, ये क्या है, ये सबसेट है ना जी, यानी कि सेट है ना एक तरह से, ये एलिमेंट नहीं है, तो ये हो जाएगा इन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट 1 2 3 की बात कर रहा है, और 1 2 3 में सिंबल किस चीज का दिया हुआ है, तो सिंबल दिया हुआ है ये, ठीक है, सबसेट का सिंबल दिया हुआ है, हाँ। तो ये क्या 1 2 3 है सबसेट, बिल्कुल नहीं, ये तो बिलोंग कर रहा है ना, एलिमेंट है, तो ये भी हो जाएगा इन करेक्ट। ठीक है, 5 5 करके 5 बिलोंग कर रहा है इससे, तो 5 जो होता है 5 सबसेट ऑल का सबसेट होता है क्या, तो इसीलिए 5 सबसेट की यहाँ बात नहीं कर रहा है, बल्कि ये एलिमेंट की बात कर रहा है। तो कह रहा है ना कि यानी कि 5 इसमें कुछ भी नहीं है, 5 का मतलब कि कुछ भी नहीं, इम्पटी सेट है ए, बिल्कुल नहीं है, गलत स्टेटमेंट दे दिया है, तो इसको लिख देंगे इनकरेक्ट। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, तो 10 नंबर कह रहा है, देखिएगा 10 नंबर में सिंबल क्या है भाई, तो 10 नंबर में भी सबसेट का सिंबल, और 9 नंबर में एलिमेंट की बात कर रहा था, हाँ, तो ये सबसेट की बात कर रहा है, हाँ, यानी कि 10 नंबर, तो सबसेट तो होता ही है, ईच एंड एवरी सेट का ये 5 सबसेट होता है क्या, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 11 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इम्पटी सेट, देखिए इसको ब्रैसेस के अंतर्गत रख दिया है, पहले तो इम्पटी सेट ब्रैसेस के अंतर्गत जाएगा नहीं, अगर चला गया इट मीन्स कि वन मेंबर हो गया, तो ये तो किसी के एलिमेंट है ही नहीं, हाँ, और एक्चुअल में सिंबल ये सबसेट का दिया गया, अगर ये खाली रहता तो चलता, लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर दे दिया, यानी कि ये ऐसे ही इनकरेक्ट हो गया, हाँ। आई होप कि पूरा कंसेप्ट इस एक्सरसाइज का, हाँ, हमने बता दिया और आपको समझ में भी आ ही गया होगा, हाँ। तो सारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, तो समझ में आपको आया या नहीं आया, आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम रह गया तो बताइएगा, तो हम फिर से आपको सॉल्व करने की, आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, इसी तरह से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय।